नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर एक नई शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जैसे ही लोक सेवा आयोग के पास इस भर्ती का अध्याचन आ जाता है उसके बाद इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। हालांकि लोक सेवा आयोग से एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हो सका है, जबकि लंबे समय से इस भर्ती के एलटी ग्रेड भर्ती के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है। दूसरी भर्ती है सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 981 पदों के लिए एग्जाम डेट को लेकर के। और तीसरी अपडेट यहाँ पर है 72,825 बेसिक की शिक्षक भर्ती हुई थी उसको लेकर के, और 6,000 शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है उत्तर प्रदेश में। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होती है आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहती है। अगर आप में से किसी का पीईटी का एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एस सी बीईटी का, तो फिलहाल में ना तो एग्जाम सेंटर में कोई बदलाव होने वाला है और ना ही एग्जाम डेट में। तो उसी एग्जाम जिस दिन आपका एग्जाम हो, डेट हो और जिस दिन आप जिस शिफ्ट में आपका हो तो उसी को मान करके अपनी तैयारी करते रहें। सेंटर दूर होने की वजह से बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं। किसी के 200 250 300 किसी किसी के 400 किलोमीटर भी लोग बता रहे हैं कमेंट करके, इतने दूर भी सेंटर दे दिए गए हैं। यानी मिनिमम जो है 50-60 किलोमीटर है। शायद जो है 100 में किसी एक या दो अभ्यर्थियों के 20-30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर से कम रेंज में भी हो सकते हैं सेंटर की दूरी, लेकिन अधिकांश लोगों के सेंटर बहुत दूर मिल गए हैं। तो यहाँ पर देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 356 पदों पर होगी भर्ती, और कुछ दिन पहले भी न्यूज़पेपर में आया था ये चीज़ें। उच्च शिक्षा निदेशालय ने भेजा 22 विषयों के पदों का अध्याचन। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 356 पदों पर भर्ती की प्रोसेस जल्द शुरू होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने रिक्त पदों का अध्याचन शासन को भेजा है। अभी आयोग को नहीं मिला है, लोक सेवा आयोग को। शासन यह अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजेंगे, जिसके बाद आयोग भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेंगे। अभ्यर्थी 2 साल से राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। इससे पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर सीधी भर्ती के लिए वर्ष 2020 में विज्ञापन जारी किया गया था, जिसकी स्क्रीनिंग परीक्षा 15 मार्च 2022 को हुई थी, जिसके लिए 49,306 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे और इनमें से 24,950 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 में अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, जंतु विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भूगोल, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, रसायन, राजनीति शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, हिंदी एवं गणित विषय शामिल थे। अभ्यर्थियों को अब अगली भर्ती परीक्षा का इंतजार है, जिसके लिए पदों का अध्याचन शासन को भेजा जा चुका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार पदों की संख्या अच्छी खासी है। अब उस बार 128 पदों के लिए भर्ती जो कि अभी भी चल रही है भर्ती प्रक्रिया, और ये 356 पदों पर फिर से नई भर्ती का विज्ञापन आएगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, जो भी इस भर्ती के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हों। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों के अनुसार राजकीय महाविद्यालयों में नई भर्ती के लिए 22 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 356 पदों का अध्याचन शासन को भेजा गया है। कुल 22 विषयों में 356 पदों के लिए अब शासन स्तर से इन पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। इसके बाद आयोग विज्ञापन जारी कर आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। तो लगभग 3 से 4 महीने का समय मान के चले आप आपकी भर्ती का विज्ञापन आने में। वहीं देखिए जो एडेड या अशासकीय या फिर सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 981 पदों पर भर्ती के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आवेदन की लास्ट डेट 31 अगस्त थी। 1 महीने का समय बीत चुका है और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अभी लिखित परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की है। अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। इस बार अभ्यर्थियों ने आयोग में ज्ञापन देकर यह मांग भी की है कि प्रयागराज के साथ प्रदेश के अन्य जिलों में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएं। परीक्षा के लिए 1.14 यानी 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। तो कम से कम 2 या 3 केंद्र बनाए जा सकते हैं, जिससे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुँचने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, बहुत दूर सेंटर ना मिल जाए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एग्ज़ाम डेट को लेकर के प्रयास चल रहे हैं, ज्ञापन भी दिया गया है। तो जल्द ही आपका एग्ज़ाम डेट आने की संभावना है, उसका नोटिस। और जैसे ही आगे की कोई भी अपडेट मिलेगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। एक भर्ती है बेसिक की 72,825, 2011 में प्रोसेस शुरू हुआ था। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि एक बार इसका नोटिफिकेशन दोबारा से जारी किया गया था। मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया था और फिलहाल में वहाँ पर पहले वाले नोटिफिकेशन के आधार पर या फिर नियमावली के आधार पर भर्ती प्रोसेस की गई थी।
और आप देखेंगे कि जो कुछ अभ्यर्थी बाद में गए हुए थे, मामला उसमें कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों को राहत दी गई थी। उसमें से कुछ अभ्यर्थियों को तो दे दी गई थी नियुक्ति, लेकिन कुछ लोगों को टेक्निकल वहाँ पे समस्या बताते हुए उनकी नियुक्ति रोक दी गई थी। अब वे अभ्यर्थी जो है परेशान है। तो एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में जौनपुर के पवन कुमार प्रजापति, बरेली की हरिओम मौर्य और बाराबांकी के वीरेश कुमार वर्मा समेत सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ याचिका की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर 2015 को 1100 याचिकाकर्ताओं को भी नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए थे। सरकार ने 862 याचिकाकर्ताओं को तो नियुक्ति पत्र दे दिया, लेकिन पवन समेत 238 याचिकाओं को तकनीकी कारणों से नियुक्ति नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने 24 फरवरी 2016 को फिर से आदेश दिया कि जिस प्रकार 862 याचिकाओं को नियुक्ति दी गई है, उसी प्रकार शेष याचिकाओं को भी नियुक्ति दी जाए, लेकिन सरकार ने आदेश का पालन नहीं किया। ये स्थिति तब है जबकि इसी भर्ती में 171 ऐसे अनर्ह, मतलब जो अर्हता नहीं रखते थे या फिर उनकी एलिजिबिलिटी नहीं थी, अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दे दी गई है, जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते हैं। उच्च स्तरीय बैठक में भी उठा था मामला। इसी साल 2 मार्च को प्रमुख सचिव बेसिक दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी 72,825 शिक्षक भर्ती का मामला उठा था। सुप्रीम कोर्ट में दायर विभिन्न प्रार्थना पत्र के 580 याचिका के संबंध में निर्णय लिया जाना है। इस संबंध में SCERT और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन 7 महीने बाद भी कुछ नहीं हुआ। याचिका लाभ नहीं मिलने के कारण अब तक लड़ रहे अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं मिल सकी है नियुक्ति। वहीं आप देखेंगे प्रदेश में सितंबर के महीने में 6,198 शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। परिषदीय स्कूलों के निरीक्षण में सितंबर के दूसरे पखवाड़े में 3,230 शिक्षकों पर कार्रवाई की गई। इनमें से 2,572 शिक्षकों का वेतन रोका गया और 628 से स्पष्टीकरण मांगा गया है। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो ये कुल मिलाकर के एक महत्वपूर्ण अपडेट थी इस वीडियो के माध्यम से। आगे की जो भी अपडेट होगी, जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी, आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर सूचना मिलते रहेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक, शेयर और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।